गॉड इज लव। आप क्या समझते हो? संसार का प्रेम प्रेम होता है? अगर होता तो बहुत अच्छा है, लेकिन होता नहीं है ना, समस्या यहाँ है। अगर होता हो तो फिर इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन समस्या यह है कि प्रायः जिस संसार से हम प्रेम की उम्मीद करते हैं वह प्रेम नहीं होता, अक्सर स्वार्थ में ही परिणत हो जाता है कभी न कभी। इसीलिए सज्जनों, भगवान का प्रेम, जब तक भगवत प्रेम नहीं होगा तब तक आप उस प्रेम को महसूस नहीं कर सकते। जब तक हमारे राम कृष्ण से प्रेम नहीं होगा तब तक आप उस प्रेम को महसूस नहीं कर सकते। देखो, हमारे लाल जी का प्रिया प्रीतम का जो मिलन है, थोड़ा सा ये अंदर की कथा है, तो आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। गूढ़ चर्चा है थोड़ी, तो आप इसको समझेंगे। मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगी कि आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट आई वांट टू से यू, मैं कहना क्या चाहती हूँ। जो हमारे लाल जी का प्रिया प्रीतम का मिलन है, वो जो समागम है वो संसारियों जैसा नहीं है। शरीर की यहाँ चर्चा ही नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉडी, आई एम एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट सोल एंड स्पिरिट। मैं सिर्फ आत्मा की बात कर रही हूँ। और आत्मा कहाँ जाकर विलय हो जाती है? परमात्मा में। जैसे गोमुख से गंगा निकलती है, वह जाकर कहाँ विलीन होती है? अपने प्रियतम सागर में मिलकर एक हो जाती है। यही प्रेम है। लेकिन जीवात्मा कहाँ जाएगी? जीवात्मा परमात्मा के चरणों में जाती है। मोक्ष तभी तो मिलता है जब जीवात्मा भगवान से मिलकर एक हो जाए, परमात्मा से मिलकर एक हो जाए। तो जो हमारे लाल जी का प्रिया प्रीतम का समागम है, प्रत्येक समागम प्रथम मिलन है, प्रथम समागम है। संसार में जब किसी से नया नया हम प्रेम करते हैं, नया आकर्षण होता है तो बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। देखने की बहुत इच्छा होती है, मिलने की बहुत इच्छा होती है, बात करने की बहुत इच्छा होती है। लेकिन जैसे ही एक बार मिल लिए, एक बार देख लिया, तो सारा प्रेम सीधे आधा हो जाता है। लेकिन प्रेम कैसा होना चाहिए? चंद्रमा की कलाओं की तरह, प्रतिक्षण वर्धमानम। जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती रहती हैं, ऐसे ही प्रेम प्रतिक्षण जो बढ़ने वाला हो, जो न्यूनता को प्राप्त ना हो, जो सदा वृद्धि को प्राप्त हो। और ऐसा प्रेम भगवत प्रेम ही हो सकता है। जब हम भगवान की सुंदर स्वभाव की चर्चा सुनते हैं, जब हम भगवान के दिव्य गुण गणों का गायन सुनते हैं कि भगवान का ऐसा दिव्य स्वभाव है, भगवान का ऐसा दिव्य गुण है, तो हमारा चित्त ऑटोमेटिकली ही भगवान की ओर खींचने लगता है। जो कानों से सुनोगे चित्त उधर ही तो भागेगा। बताइए, बिना किसी को सुने कभी आपको किसी से प्रेम हुआ क्या? जिसके बारे में कानों से सुनोगे, जानोगे, आंखों से देखोगे, तभी तो उसके करीब जाओगे। तो यहाँ भगवान की चर्चा हो रही है कि कथा के माध्यम से आपको भगवान से प्रेम करना सिखाया जा रहा है। कैसे प्रेम करोगे? पहले जानो तो सही कि वह ब्रह्म कैसा है, वह परमात्मा कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वह कैसे मातृवत, जैसे माँ कलेजे के टुकड़े को, अपने लाल को गोद में लिए रहती है, हर प्रकार से रक्षा करती है, ऐसे ठाकुर जी। तो सज्जनों, हमारे ठाकुर जी का संसारी इतने बड़े बड़े कस्में वादे सौगंध खाते हैं, 100 जन्म साथ चलेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। और इसी जन्म में छोड़ो, 7 जन्म की तो छोड़ो, इसी जन्म में लाठी डंडा बाजने लग जाता है। बोलो राधे राधे। हाँ, जूता चप्पल कई बार बाजने लग जाता है। 7 जन्म की कौन कहे? एक ही जन्म में सारे स्वर्ग दिख जाते हैं। तो आप लोग ऐसे नहीं हो, आप लोग तो प्रेमी लोग हो। लेकिन कहीं कहीं तो देखने को मिल जाता है ना। तो यह संसार का प्रेम है। इसका कारण यह है कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु का जो स्वभाव है वो स्थायित्व का नहीं है। आप इसके पीछे जो बेसिक रीजन है उसको समझने का प्रयास करेंगे। कोई वस्तु जब हमेशा हमारे पास रहे तब तो हम उससे प्रेम कर पाएंगे ना। आप चाहो भी कि किसी से हमेशा प्रेम करो, हमेशा आपका प्रेम बना रहे, हम मान लेते हैं आप करना चाहते हो, वह व्यक्ति क्या हमेशा आपके पास रहेगा? क्या वह वस्तु हमेशा गारंटी है कि आपके पास रहेगी? रहेगी नहीं तो प्रेम कहाँ से करोगे? तो ये संसार प्रति से सोचो, कितने जन्म लिए, कितनी योनियों में पटके गए, क्या क्या बने, कूकर सूकर कीट पतंगा,
अच्छा, जिस शरीर को प्राप्त किए, मोह तो जैसे अभी इस शरीर से है, उस शरीर से भी रहा होगा, तो क्या उस शरीर को पकड़ कर रख पाए? उस जन्म में भी माता पिता रहे होंगे। आज हमारे लिए माता पिता हमारे जीवन है, प्राणधार है, तो उस जन्म में नहीं रहे होंगे। ऐसी ही ममता उस शरीर से भी रही होगी, उस शरीर के रिश्तों से भी रही होगी, जिनका आज हमें नाम तक नहीं पता है। हम पता भी नहीं जानते कि वे रहते कहाँ हैं, वे कौन है, कहाँ हैं, कुछ पता नहीं। उन रिश्तों को हम संभाल नहीं पाए, क्योंकि ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। आप नहीं कर सकते, आप छोड़ना नहीं चाहोगे तब भी छुड़ा दिए जाओगे। आप पकड़कर कुछ संसार में रख नहीं सकते महाराज। और भगवान क्या आपको कभी छोड़े? कितने जन्म बदल गए, कितनी योनियों में पटके गए, यहाँ तक कि जीव जब नरक में चला जाता है तो वहाँ भी हमारे अंतर्यामी प्रभु जीव के साथ रहते हैं। कष्ट के समय में भी ठाकुर जी जीव का साथ नहीं छोड़ते। ऐसे हमारे प्यारे ठाकुर जी। अच्छा, एक और बात देखो, चाहे जितना बड़ा प्रेम हो जाए, उसका वियोग हो जाए। मान लो आपका किसी से प्रेम है, अगर वह व्यक्ति आपके जीवन से दूर हो जाए, आप उसके लिए रो रो कर मर ही गए। पहले तो मरोगे नहीं, ऐसा हर कोई मर थोड़ी जाता है ना, है ना? अपने बस में थोड़ी मरना, थोड़ा रो लेंगे 2-4 दिन। तो अगर अच्छा हमने मान लिया कि मर ही गए, प्राण निकल ही गए, किसी की मृत्यु हुई और आपके प्राण निकल गए, तो भी मरने के बाद आप साथ नहीं जा सकते। महाराज, मैं ये समझाना चाहती हूँ। कई बार लोग सोचते हैं हम साथ जी नहीं पाए तो साथ मर जाते हैं, जहर खा लेते हैं। इस दुनिया ने साथ नहीं रहने दिया तो हम मर के साथ रहेंगे, लेकिन तब भी आप साथ नहीं रह सकते महाराज। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का कर्म अलग अलग होता है, और मरने के बाद जीव के साथ सिर्फ उसका कर्म जाता है, ना कि कोई संसारी रिश्तेदार जाते हैं। व्यक्ति को अकेले ही वहाँ की यात्रा परलोक की करनी पड़ती है। शरीर एक साथ छूटेगा तो भी साथ नहीं जाओगे, क्योंकि हर जीव का कर्म अलग अलग है। तो अलग अलग कर्म का फल भी अलग अलग है, तो अलग अलग जगह पर पटके जाओ। इसीलिए इतना संसार में भटकने से अच्छा है कि हमारे ठाकुर जी बड़े प्यारे हैं, बड़े मलूक हैं, बड़े सुकोमल हैं, बड़े लुभावने हैं। ना उनसे सुंदर कोई दुनिया में है, ना उनसे ज़्यादा गुणवान कोई दुनिया में है, ना उनसे ज़्यादा करुणा का सागर कोई दुनिया में है। इसीलिए भगवान से प्रेम करो भाई। और ये प्रेम की कथा सुना रहे हैं आपको। भगवान से प्रेम हो जाए तो आहा, संसार में कोई चाह बचेगी ही नहीं। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। भगवान, देखो इस श्लोक में जो शब्द आया, प्रयोग हुआ, वही भगवान है। भगवान पिता रात्रि, ये मनुष्य की लीला नहीं है। किसकी लीला है? भगवान की लीला है। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। कहा कि जब शरद ऋतु आई तो देखो, प्रायः जब वर्षा ऋतु में सरोवरों का जल गंदा हो जाता है, मटमैला हो जाता है, और जैसे ही अब सर्दी की शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे शरद आ रहा है, तो सरोवरों का जल भी नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से निर्मल हो जाता है, साफ स्वच्छ हो जाता है, और उन सरोवरों में सुंदर सुंदर कमल प्रस्फुटित हो जाते हैं। तो सारा वातावरण सुगंध से भर जाता है। कमलों में जो पराग पाया जाता है, शीतल मंद वायु जब प्रवाहित होती है, चारों तरफ मल्लिका के पुष्प से हमारा पूरा वातावरण, ब्रजमंडल, ब्रज प्रदेश व्याप्त हो गया। और ऐसे में जब चांदनी की छटा छिटकने लगी, तब भगवान को अपनी गोपियों का ध्यान आया।